नमस्कार। एक सफल, उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की खोज में बच्चे को विरासत में एक जीवन मंत्र मिलता है। अपने आज का बलिदान दो, कल स्वर्ग मिलेगा। आज मेहनत की मिसाल बनो, कल तरक्की की मिसाल बनोगे। लेकिन अगर कोई युवा इस खोज के बोझ के तले दबकर ये मानने लगे कि सुनहरा कल सिर्फ एक मिथ्या है, इस खोज के बोझ के कभी हमारे माता पिता भी शिकार थे और कभी हम भी इसके शिकार ना हो जाएं। और हर पीढ़ी के साथ ये बोझ बढ़ता चला जाता है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को अपने परिवार से, अपनी मिट्टी से, अपने कल्चर से, अपनी समाज से जोड़कर रखें, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रेशर में अपनी एम्बिशन की भावना को खत्म ना करें। हमारा मकसद IAS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने के साथ साथ अपने कल्चर और अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई में तो काफी अच्छे हैं, बट उन्हें अपने कल्चर और अपने आसपास हो रही चीजों की कोई जानकारी नहीं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमारे स्कूल ने ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की, जिनकी शुरुआत सबसे पहले हमने पास के एक शीप फार्म से की, जहां हमारी मुलाकात वहां के वेटनरी डॉक्टर से हुई, जिनसे मिलकर हमने शीप के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी ली। तो पहले तो ये ट्रेडिशनल वे में पालते थे, चलो घर में 2 बकरी रखी, 4 भेड़ रखी, लेकिन अब लोग आगे आए हैं, अब बड़े बड़े फार्म्स बना रहे हैं लोग। छोटे जो एजुकेटेड यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स किए हुए हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने भी बड़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं। जैसे एक स्कीम आती है हमारी HADP में, 500 बेड का यूनिट एक एस्टैब्लिश अगर कोई करना चाहता है, उसको 50 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट देता है। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट मिलता है, उसको वैक्सीनेशन, जो भी इनको वैक्सीन चाहिए वो सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे, मतलब बहुत कम कीमतों पे गवर्नमेंट देती है। फिर एक तो फीड, उसके बाद मेज, उसके बाद वीट ब्रेन, इसके बाद ग्राउंडनट केक, उसके बाद मिनरल मिक्सचर। तो ये हमें एक बैलेंस्ड राशन बनाते हैं। तो वो हम मतलब जो अगर सांप की बात करें, अगर हम 6 महीने में करते तो उन पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है। बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा है ना। इनको शीप को हम कहते हैं म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट पता है आप लोगों को? पैरासाइट्स जैसे हमको भी लग जाते हैं, बच्चों को लग जाते हैं, जैसे राउंड वॉर्म कहते हैं, स्कैरीज, है ना, इनमें बहुत लग जाते हैं पैरासाइट्स। तो जो ये जानवर खाता है वो अंदर पैरासाइट्स खा जाते हैं। उसके लिए हम इनको डिवर्मिंग देते हैं, डोजिंग देते हैं। आप लोगों ने भी ली होगी कभी, आते हो ना डिवर्मर। इस साल इम्पोर्टेशन हो रहा है 2 ब्रीड्स का, मतलब 2 ब्रीड्स जो हमारे कंट्री में नहीं है वो इम्पोर्ट हो रहे हैं बाहर से और यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो जम्मू के लिए डॉरपर ब्रीड हम ला रहे हैं जम्मू के लिए, और कश्मीर के लिए इसको कहते हैं टेक्सल। ये तो नई ब्रीड्स आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ है ही नहीं। ये जो हमारी ब्रीड्स हैं इनसे भी सुपीरियर है। डॉरपर की क्या खासियत है, जैसे हमारा नॉर्मली जो है ब्रीड तैयार हो जाती है 1 साल में, वो जो डॉरपर है वो 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अडल्ट वेट उसका 6 महीने में आ जाता है। तो होपफुली ये मई के महीने में प्रोक्योर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉस्ट है, एक ब्रीड की कीमत तकरीबन 4-5 लाख है। इसके बाद उन्होंने हमें शीप का शेड दिखाया। शेड में उन्होंने शीप का फीडिंग सिस्टम और शेड की खासियत के बारे में बताया। शीप की ब्रीडिंग सिस्टम, उनकी डिजीज एंड वैक्सीनेशन की जानकारी मिलने के बाद हम निकल गए पास के एक जंगल में। वहाँ हमने थोड़ी मौज मस्ती की और बच्चों को जिन पेड़ पौधों के बारे में रीजनल जानकारी थी, बच्चों ने उन पेड़ पौधों के बारे में अपनी नॉलेज शेयर की। हाँ, ये सिंगू, इसमें विटामिन C होता है और ये डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके पत्ते को भी खा सकते हैं और इसको सुखा के फिर ग्राइंड करके पाउडर भी बना के खा सकते हैं। अनार की तरह होती है, लेकिन ये अनार जब इसका फल लगता है अनार से थोड़ा छोटा होता है। और ये इसके फल होते हैं, बड़ा इसको हम यहाँ से तोड़ते हैं, मतलब ब्रश की तरह यूज करते हैं। इसे हम गुजरी में टेमरी कहते हैं और उर्दू में इसे फीक कहते हैं। इसी से फीक बनाते हैं। और इसी तरह बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने के बाद हमने डॉक्टर साहब का धन्यवाद बोला और हम निकल गए स्कूल की तरफ, क्योंकि हमें कल नई डेस्टिनेशन पर नए लोगों से, नए बच्चों के साथ मिलने निकलना था। जय हिंद, जय भारत।